नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरी वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी कहानियों को पढ़ने के शौकीन हैं तो मैं हमेशा की तरह आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको पंचतंत्र की सबसे मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। तो आइए सुनते हैं वो दिलचस्प कहानी जिसका नाम है शेर और सियार। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफा में एक शेर रहा करता था। जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बनाकर वह दिन प्रतिदिन बलवान होता जा रहा था। एक दिन जंगली भैंसे का शिकार कर उसने अपनी भूख को शांत किया और गुफा की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में एक अत्यंत कमजोर सियार से उसका सामना हुआ। निरीह सियार अपने समक्ष बलशाली शेर को देखकर नतमस्तक हो गया और बोला, वनराज, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना दास बना लीजिए। मैं आजीवन आपकी सेवा करूँगा और आपके शिकार के अवशेष से अपना पेट भर लूँगा। शेर को सियार पर दया आ गई और उसने उसे अपनी शरण में रख लिया। शेर की शरण में सियार को बिना दर दर भटके भोजन प्राप्त होने लगा। शेर के शिकार का छोड़ा हुआ अवशेष सियार का होता था, जिसे खाकर वह कुछ ही दिनों में हट्टा-कट्ठा और बलशाली हो गया। शारीरिक सुदृढ़ता आने के बाद सियार स्वयं को शेर के समतुल्य समझने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह भी शेर के समान बलशाली हो गया है। इसी घमंड में वह एक दिन शेर से बोला, अरे शेर, मेरा हष्टपुष्ट शरीर देख। बोल, क्या अब मैं तुमसे कम बलशाली रह गया हूँ? नहीं ना, इसलिए आज से मैं शिकार कर उसका भक्षण करूँगा। मेरे छोड़े हुए अवशेष से तुम अपना पेट भर लेना। शेर सियार के प्रति मित्रवत था। उसने उसकी दंभपूर्ण बातों का बुरा नहीं माना, किंतु उसे सियार की चिंता थी। इसलिए उसने उसे समझाया और अकेले शिकार पर जाने से मना किया। लेकिन घमंड सियार के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उसने शेर का परामर्श अनसुना कर दिया। वह पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया और वहां से उसने देखा कि नीचे हाथियों का झुंड जा रहा है। उन्हें देखकर उसने भी शेर की तरह सिंहनाद करने की सोची, लेकिन था तो वह सियार ही सियार की तरह जोर से हुआ की आवाज निकालने के बाद वह पहाड़ से हाथियों के झुंड के ऊपर कूद पड़ा। लेकिन उनके सिर के ऊपर गिरने के स्थान पर वह उनके पैरों में जा गिरा। मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में उसे कुचलते हुए निकल गए। इस तरह सियार के प्राण पखेरु उड़ गए और पहाड़ी के ऊपर खड़ा शेर अपने मित्र सियार की दशा देखकर बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड विनाश का कारण बनता है। जब घमंड सिर चढ़कर बोलता है तो मूर्खता हावी होने लगती है और उस दशा में किए गए कर्म विनाश की ओर ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी का बटन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।